औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में जो है पकोड़ा कड़ी बना के रेडी करेंगे, जिसमें अमूमन लोग जो बिगनर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं और जिससे उनकी जो कड़ी है वो ठीक नहीं बनती। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हम किस तरह से परफेक्टली जो है कड़ी बना के रेडी कर सकते हैं। आज हम इस स्टाइल में कड़ी रेडी करेंगे जो कि आप झटपट बना के रेडी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ वो पकने का टाइम लेगी और उसमें कोई मेहनत नहीं है। आप इसको राइस के साथ सर्व करें, आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, आप इसको पराठे के साथ सर्व करें, ये हर वे में ही बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के रेडी होती है। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैंने एक बाउल के अंदर जो है 3 कप दही ले लिया है, जो कि 2 दिन का था, तो ये थोड़ा सा खट्टा है। आप यकीन करें खट्टे दही की जो कड़ी है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा नमक। उसके बाद हम 3 कप दही के अंदर 1 कप बेसन भर के शामिल कर देंगे। हमें कड़ी के मिक्सचर के लिए बस इतनी ही चीज़ें चाहिए। अब हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन जो है वो दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी गुठली या लम्प्स ना रहे। आप इसको ब्लेंडर में भी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से, तब भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, वरना आप इसको हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप खट्टा दही लेंगे तो उससे कड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो जी हाँ, जितना खट्टा दही होता है उतनी ही मज़े की कड़ी बनती है। लेकिन अगर फ्रेश दही भी और मीठा है तो भी कोई मसला नहीं, आप इजीली उसकी कड़ी बना सकते हैं। तो जी ये परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं, आप इसी मेजरमेंट से बनाइएगा। उसके बाद आपने जिस भी पतीली या देचकी के अंदर कड़ी बनानी है, आप उसके अंदर ये सारा मिक्सचर जो है वो ऐड कर दें। अच्छे से आप बर्तन को साफ़ कर लें। 3 कप दही के अंदर मैंने 1 कप बेसन की जो है वो मेजरमेंट ली है। अगर आप परफेक्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सेम ऐसे कड़ी बनानी है जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो जी इसमें बैटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 6 कप पानी ऐड कर देंगे, यानी कि 3 कप दही के अंदर 1 कप बेसन और 6 कप पानी जाएगा। अब पानी ऐड करके आपने इसकी अच्छे से दोबारा से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि दही और पानी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम मिक्सिंग के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है और तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है। हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक कि जी है इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कोई भी लम्प्स या गुठली ना रहे। अब हम इसको ढक के रख देंगे और तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। तो जी जब तक ये कड़ी पकती है हम अपने पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे प्याज कट कर लिए हैं बारीक बारीक, जैसे कि हम सालन के अंदर कट करते हैं, और 2 से 3 हरी मिर्चें ही मैंने इसके अंदर ऑलरेडी काट के रख दी हैं। इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप बेसन और ऊपर 2 टेबल स्पून बेसन ले लेंगे। आप बेसन की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायका हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे, जिससे पकोड़े फूलेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 पिंच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून से 2 टीस्पून आपने जो है वो साबुत सूखा धनिया ऐड करना है। हाथों से इस तरह क्रश कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है पकोड़ों के अंदर। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर अनार दाना ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर है तो ऐड कर लें, वरना कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखी मेथी ऐड कर दी है। हाथों में क्रश करके थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लें। लास्ट में हम इसके अंदर जो है 2 पिंच अजवाइन ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। आप इसको हर खाने के अंदर ऐड किया करें, इसका यूज़ रखें, इससे आपकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये डाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के ऐड कर लेंगे। आपने जैसे नॉर्मल पकोड़ा का बैटर रेडी करते हैं वैसे ही बैटर रेडी कर लेना है आपने। इसके अंदर तकरीबन मेरा 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा था, जिसके अंदर ये परफेक्टली जो बैटर बन के था रेडी हो गया था। अगर आपको फ़ील हो कि आपका बैटर थोड़ा सा रनी है तो आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून मज़ीद बेसन डाल के ऐड कर लें और इसका फ़ाइन सा जो बैटर बना के रेडी कर लें और तकरीबन आप इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप जब भी पकोड़े बनाया करें तो जो है पकोड़ों का बैटर आप 10 मिनट या 15 मिनट पहले घोल के रख दिया करें और उसके बाद फ्राई किया करें। इससे जो आपका बेसन होता है अच्छे से सेट हो जाता है और पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं।
तो जी साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल के अंदर हम थोड़ा थोड़ा बटर डाल देंगे, जैसे कि हम नॉर्मली पकोड़े बना के रेडी कर लेते हैं। एक एक करके हम पकोड़े बना लेंगे और आप यकीन करिए इतने मज़े की और डिलीशियस बनती है कि सब घर वाले जो हैं वो 2 दिन तक खाते रहते हैं। और कड़ी का तो हमेशा से जो है वो डबल फ्लेवर, दुबाला फ्लेवर तभी आता है जब वो नेक्स्ट डे खाई जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बिरयानी और कड़ी पकोड़ा खाने का नेक्स्ट डे ही मज़ा आता है। मतलब कि जब वो फ्रेश बनती है उसका इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना उसको नेक्स्ट डे खाने में मज़ा आता है। तो आप सब क्या कहते हैं कि आप लोगों को भी यही लगता है कि कड़ी और बिरयानी का टेस्ट नेक्स्ट डे ज़्यादा आता है या फिर उसी दिन आता है? तो जी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सबकी इस बात में यानी कि इस बारे में क्या ओपिनियन है कि कड़ी और बिरयानी का टेस्ट उसी दिन ज़्यादा अच्छा आता है या नेक्स्ट डे आता है। तो जी यहाँ पे हम पकोड़ों को कर लेंगे थोड़ा सा प्रेस, ताकि जो बेसन है वो अंदर तक पक जाए और ये अंदर से कच्चे ना रहें। और हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक पका लेंगे डालने के बाद। उसके बाद हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैं पकोड़ों को निकाल लूँगी टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर ऑब्ज़र्व कर ले। तो जी यहाँ पे हमारे पकोड़े जो हैं बहुत ही मज़े के रेडी हो गए हैं। कुछ पकोड़े मैंने कड़ी में डाल लिए थे ज़्यादा सारे, और कुछ जो थे वो मैंने खा लिए थे। क्योंकि मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ। तो आप सब भी बताएं क्या आप सब भी एक्स्ट्रा पकोड़े बनाते हैं? क्योंकि हर घर में अमूमन यही होता है कि जब भी कड़ी बने तो एक्स्ट्रा पकोड़े ज़रूर बनते हैं और सब घर वाले उसको खा के इंजॉय करते हैं। तो जी यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो कड़ी है वो तकरीबन पक चुकी है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है परफेक्ट आ चुकी है जैसे कि हमें चाहिए। इसमें पूरे 15 मिनट लगे हैं क्योंकि इसकी जो फ्लेम थी वो मीडियम थी। अगर लो होती तो 20 मिनट लगते, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट लग चुके हैं और हमारी कड़ी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि हमें ये कितनी कंसिस्टेंसी में चाहिए कड़ी। और दूसरी बात कि आपने इसको हर 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना ये नीचे लग सकती है। इसलिए आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ देना कि आप इसको रख के भूल जाएँ। बीच बीच में आप इसको मिक्स ज़रूर किया करें। तो जी ये देखें यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी जो परफेक्टली बन के रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना बहुत ज़्यादा पतली है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो जी इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर कर देंगे पकोड़े मिक्स, जो कि हमने बना के रेडी कर लिए हुए हैं। पकोड़े मिक्स करने के बाद हम पकोड़ों को अच्छे से इसके अंदर डिप कर लेंगे ताकि हमारे पकोड़े जो है वो कड़ी के साथ मिक्स हो जाए। तो जी यहाँ पे कर देंगे हम जो फ्लेम है वो लो, ताकि ये पकती रहे। और उसी के साथ साथ हम कर लेते हैं इसके तड़के की तैयारी। तड़का लगाने के लिए हम पैन के अंदर जो है 5 टेबल स्पून घी ले लेंगे। आप घी या ऑयल में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो प्याज ऐड कर देना है, बारीक बारीक कटा हुआ, जैसे कि हम नॉर्मली सालन के लिए काटते हैं। अब हम प्याज को पका लेंगे। हमने तकरीबन इसको इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होने लग जाए। तो जी यहाँ पे देखें प्याज जो है वो खुलने लग गए हैं और ये देखें तकरीबन ये 2 टेबल स्पून हो गई है हमारी प्याज। आपने इतनी ही ऐड करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और उसके बाद मैं इसके अंदर 3 से 4 साबुत लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, गोल वाली। अगर आपके पास लंबी वाली हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो जब हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग, आपने ज़ीरे को बहुत स्टार्टिंग में नहीं ऐड करना वरना वो जल जाता है। उसके बाद हम तकरीबन इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको जो है वो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे और सिर्फ इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना कि हम इसको जला दें। तो ये अब हमारा तड़का सेट है बिल्कुल कड़ी के अंदर लगने के लिए। तो अब हम इसको कड़ी के अंदर पोर कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गरम गरम तड़का लग चुका है कड़ी को और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। जितना देखने में लग रहा है उतना ही खाने में था। अब हम इसको कर लेंगे यहाँ पे मिक्स। आप यहाँ पे चाहें तो आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कड़ी में। लेकिन कुछ लोग जो है वो गरम मसाला डालना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हर चीज़ में, तो आप चाहें तो आप लास्ट में 1 टीस्पून के करीब ऐड कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे आपने हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है तड़के के बाद। उसके बाद आप इसको अपनी फेवरेट डिश को जो है वो सर्व कर लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे था जिससे जो जितने भी बिगनर्स हैं, यानी कि जिन्होंने अभी तक कड़ी नहीं बनाई, वो भी इजीली इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई इसमें मेहनत नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। मैंने आपको सिंपल वे में सिखाने की कोशिश की है कि आपको हर स्टेप जो है वो क्लियरली समझा सकूं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें।
अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान में बरकतें डाले, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से न्यू वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपके लिए एक न्यू ईज़ी वे की और रेसिपी लेकर आऊँगी। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको ईज़ी वे की रेसिपीज़ मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अब मैं अपनी कड़ी को एंजॉय कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल मूंग दाल की रेसिपी। ढाबा स्टाइल दाल बनाने के सारे सीक्रेट मसाले, कैसे इसको तड़का लगाते हैं, इसके अंदर क्या मसाले ऐड होते हैं, किससे इसकी ग्रेवी बनती है, आपने इसको कितना बॉईल करना है, क्या चीज़ें ऐड होंगी, सब चीज़ें आज हम इस रेसिपी में सीखेंगे। सो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें एक मग भर के जो है वो मूंग दाल का चाहिए, जिसको मैंने मल्टीपल टाइम्स वॉश कर लिया था। उसको वॉश करने के बाद मैंने उसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। एक बड़े मग दाल के अंदर तकरीबन मैंने एक बड़ा ग्लास जो है वो पानी का ऐड कर दिया है। इसको हम सोक करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट जब आप इसको सोक कर लेंगे तो हम इसको प्रेशर में एज इट इज़ उसी साफ़ पानी के साथ ऐड कर देंगे, जिसके साथ हमने इसको बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना, बस इतना पानी ऐड करना है कि दाल जो है वो 1 इंच तक भीग जाए। सो इसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है। उसी में दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तड़के के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल ऐड किया है। पूरा भर के कप ऐड नहीं किया, थोड़ा सा कम ऑयल है। उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर थोड़ा सा पका लेना है। इतना अच्छे से पका लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये हल्का हल्का सा ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो है वो नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन लास्ट में हम इसको देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ़ टेबल स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर तड़का जो है वो अच्छे सा रेडी होना स्टार्ट हो जाए। ये तड़का आपने तब बनाना है जब आपकी दाल जो है 5 मिनट के लिए अच्छे से गल जाए। बस 5 मिनट के लिए प्रेशर में उसको बनाइएगा, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। उससे ये होता है कि फिर दाल जो है वो इतना घुल सी जाती है, मतलब कि उसका दाना दाना फिर नहीं रहता। उसके बाद जब हम मसालों का कच्चापन ख़त्म कर देंगे तो मैं इसके अंदर एक छोटे साइज़ का जो है ना वो टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने रफली से कट कर लिया है। ना बहुत ज़्यादा मोटा है, ना बहुत ज़्यादा बारीक है। अब हम इस मसाले को तब तक अच्छे से पका लेंगे जब तक कि आप देखें ना कि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। टमाटर को सॉफ्ट होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से कुक होकर रेडी हो जाएंगे। जब आप देखें कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं वो रफली कट करके इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें जो हैं मैंने मोटी-मोटी सी काट के इसके अंदर ऐड करी हूँ, बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 4 मिर्चें तो आपने कम से कम ऐड करनी है। अगर बड़े साइज़ की हैं और अगर छोटे साइज़ की हैं तो 5 से 6 ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसी से जो है आपका ढाबा स्टाइल फ्लेवर बन के रेडी होगा। आप यकीन करें, जब आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आप अपने सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद बस हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे और हमारा जो तड़का है, मसाला है हमारी दाल के लिए, वो रेडी है। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी अच्छे से मेरी गल चुकी है। अब हम इसको जो है डायरेक्टली इसी तड़के के अंदर ऐड कर देंगे। पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी था, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होगा पानी, तो वो मैंने इसके अंदर एज़ इट इज़ ऐड कर दिया है। अगर आपको फ़ील हो कि आपकी दाल यहाँ पे थोड़ी-सी खड़ी-खड़ी है या सही से नहीं गली, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको दम की आँच पे रख दें, तो इससे भी जो है कसर जो थोड़ी-सी दाल में रह जाती है वो ख़त्म हो जाती है। बट प्रेशर में हमने इसको पकाया है तो इसमें कोई कसर नहीं रहती और जल्दी से कुक होके रेडी हो जाती है। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ऑयल इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। आप इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना ये दाल, और खाने में इतने मज़े की है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। साथ में आप इसकी रायता बनाएँ, साथ में आप इसके सलाद बनाएँ, गरम-गरम रोटी बनाएँ और आप इसको एंजॉय करें। लास्ट में हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब बस हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको दम दे देंगे। हल्की आँच पे आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिएगा। उससे ये होगा कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा और दाल भी अच्छे से सेट हो जाएगी इस तड़के के अंदर। और लास्ट में आप इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर सकते हैं चॉप करके। बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। सो फ्रेंड्स, हमारी ढाबा स्टाइल दाल मूंग की रेडी है। आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें।
ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।